गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर बैठी ही रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया आज बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई वह पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटा रही थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के कामों के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। अब यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम सुनीता है। और सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी और वह सोच रही थी कि उसे आज क्या क्या काम करना है। और सुनीता क्या करी, उस अपने पलंग से दोनों पैरों को उठाकर उठी और दोनों पैरों को उठाकर पलंग के नीचे उसने लटकाया और अपनी दो पहिया कुर्सी की ओर बढ़ी। और पहिया कुर्सी की ओर बढ़कर उसने क्या किया, उस पर बैठी। और उसको याद आया कि आज उसे बाजार जाना है, तो बाजार जाने के लिए बहुत खुश थी। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से आवाज दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए और पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ ने उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। अब क्या हुआ? माँ ने नाश्ता लगा दिया। सुनीता ने अचार मांगा। माँ ने कहा कि अलमारी में रखा है, ले लो। और नाश्ता करने के बाद सुनीता ने माँ से बोला, माँ क्या क्या सामान बाजार से लाना है? तो माँ ने बोला, 1 किलो चीनी लानी है, क्या तुम ला पाओगी, संभाल पाओगी? तो सुनीता बोलती है, पक्का। माँ ने उसे झोला और रुपये दिए और वह अपनी 2 पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चली गई। उसे बाजार की जिंदगी, सड़क की जिंदगी देखना बहुत अच्छा लगता है। और वह चलते चलते देखती है कि कुछ बच्चे रस्सी कूद रहे हैं और गेंद खेल रहे हैं। थोड़ी देर वह उदास होती है कि वह भी खेलना चाहती है, लेकिन वो खेल नहीं पाती है। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखती है और उसकी मम्मी उसे लेने आती हैं। और वो लड़की और ये दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगते हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उसने उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत ही छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी,
तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने उसे गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। अब यहाँ पर सुनीता क्या है, एक लड़के को देखी और वो लड़के को सब छोटू छोटू बुला रहे थे, चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका कद बिल्कुल छोटा है। और सुनीता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और जब ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो सुनीता रास्ते में जा रही थी और कई लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वह उसे अच्छा खुश हुई, परंतु बाद में वह सोचने लगी कि ये क्यों मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान में मिली और कपड़े की दुकान में उस लड़की ने सुनीता से पूछा, ये अजीब सी चीज क्या है तुम्हारे पास? तो जब वो सुनीता उसे बताने लगी तो उसकी माँ ने उसे गुस्से से उस सुनीता के पास से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों की तरफ से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने दुखी होकर उस फरीदा की माँ को व्यवहार समझ नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंची। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रख दिया, फिर उससे पहले पहिए को भी। अब क्या हुआ? यहाँ पर फरीदा की माँ ने उसे डांटा, ऐसा नहीं पूछना चाहिए तुम्हें। और फरीदा की यह माँ की यह बात सुनकर सुनीता कहती है, मैं दूसरों बच्चों के समान ही हूँ। और वह दुखी हुई। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंची और बाजार में जब वो दुकान पर पहुंची तो उसे सीढ़ियाँ चढ़ना थी। अब सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उसके लिए बहुत मुश्किल था और आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को वो लोग जो चिढ़ा रहे थे छोटू करके, वो लड़का उसके सामने आया। उसने अपना परिचय दिया कि मैं अमित हूँ और मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। सुनीता ने बोला, मैं सुनीता हूँ। और सुनीता ने राहत की सांस ली और कहा कि पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ। और इस लड़के ने क्या किया, उसे दो पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके क्या कर दिया, सीढ़ी पर रखा और उसके बाद पिछले पहिए को भी उसी पर चढ़ा दिया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ उसे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना काम संभाल ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद पहिया कुर्सी के कारण ही वे व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठ कर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इसे क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती।
इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। अब क्या हुआ, वो बच्चे ने उसकी मदद करी और दुकानदार के पास जब वो 1 किलो चीनी ली तो दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया और उसे चीनी देने लगा। और जैसे ही सुनीता आगे हाथ बढ़ाई तो उस दुकानदार ने उसकी गोद में वह चीनी रख दी और उसने दुकानदार को गुस्से से चिल्लाकर कहा कि मैं भी दूसरे बच्चों के समान ही हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अमित और सुनीता बाहर निकले और उसने कहा कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मैं अजीबो-गरीब लड़की नहीं हूँ। शायद पहिया कुर्सी के कारण ये ऐसे व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर सुनीता ने कहा, इसमें क्या खास बात है, मैं तो बचपन से इस पर बैठती आ रही हूँ। तो अमित ने पूछा, क्यों बैठती हो? तो उसने कहा कि मेरे पैर से मैं चल नहीं सकती, इसलिए मैं इसे घुमाकर चल फिर सकती हूँ। लेकिन उसने बोला कि नहीं, तुम दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो और मैं भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ। हम दोनों क्या हैं? अलग हैं। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों बाकी लोगों से बहुत अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता के पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पार के आगे बढ़े। फरीदा भी उसके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु सुनीता को उसकी परवाह नहीं थी। अब क्या हुआ यहाँ पर? सुनीता ने फिर दोबारा बोला कि मैं दूसरे बच्चों की तरह ही हूँ। अमित ने फिर बोला, नहीं, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद छोटा है, हम बाकी बच्चों से अलग हैं। सुनीता ने कुछ सोचा और फिर अपनी पहिया कुर्सी को खिसकाई और आगे चलने लगी और अमित भी उसके साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय फरीदा फिर नजर आई उनको और फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी पर चढ़ गया और दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ दौड़ी। इस बार लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु सुनीता को उनकी कोई परवाह नहीं रही। अब यहाँ पर वे दोनों दोस्त बन गए।